नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह और हिंदी और हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। माघ मेला 2023 की हमारी यात्रा जारी है और आज हमारे साथ हैं शशिकांत मिश्रा जी हैं, जो कि बहुत लंबे समय से संगम की रेती पर आ रहे हैं। संगम की रेती पर अपना 40 दिन बिता करके जाते हैं। माघ मेले का जो भी समय होता है, कल्पवास करते हैं। कैसे क्या करते हैं, कल्पवास की क्या परंपरा है, क्या इसका पौराणिक महत्व है। बाबा से हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, तो उन्होंने कहा इसका पौराणिक नहीं वैदिक महत्व है और इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं और कितने प्रकार के कल्पवास यहाँ पर होते हैं। तो बाबा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमें समय दे रहे हैं। थोड़ा सा हमें सबसे पहले ये बताइए कि कल्पवास का वैदिक महत्व क्या है। वैदिक महत्व यह है कि एक महीने माघ मकर जब रवि गति होई तीरथ पति आव सब कोई, ऐसा तो गोस्वामी जी का। इसके पहले वैदिक युग से चला आ रहा है, गोस्वामी जी तो बाद में हुए। याज्ञवल्क्य वगैरह जो है, भरद्वाज वगैरह वैदिक है, पौराणिक में नहीं आते। तो ये जो है बहुत सनातन है, आज से नहीं है। आज से गंगा जमुना सरस्वती तो बाद में आई है। इसके पहले से इसका महत्व है अक्षय वट के नाते, जिसका प्रलय नहीं होता। अक्षय वट यहाँ पर आके तीनों देवियों ने, ब्रह्माणी, रुद्राणी और जो है भवानी, तीनों ने अपने बेणी दान किया है। इससे इसका विशेष महत्व है। तो यहाँ जो कल्पवास की परंपरा है, क्या ये उतनी ही पुरानी है? हाँ, ऐसा है जैसे बद्रीनारायण लोग पहले जाते थे, एक दो चले जाते थे, वैसे यहाँ भी था। पहले इक्का दुक्की लोग आते रहे, लेकिन अब तो संख्या बढ़ गई है, आबादी बढ़ गई है, लोग आते हैं। आज बहुत पहले से होता है। अरे स्वामी जी ने लिखा है ना कि एक बार हरि माघ नहाए तब ऋषियन ने धाम सिधाए, याज्ञवल्क्य मुनि परम विवेकी भरद्वाज राखे पद टीकी। तो अब सोच लीजिए कितना पुराना है, कितना पुराना महत्व है। तो अभी जो आप हमको बता रहे थे कि जो यहाँ पे कल्पवास होता है वो दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का। तो वो क्या, कैसे दो प्रकार? ऐसा है कि जो है संन्यास वृत्ति वाले हैं, जो संक्रांति से संक्रांति रहते हैं, हाँ, मकर संक्रांति से कुंभ संक्रांति तक रहेंगे। और जो लोग जो है जैसे गृहस्थ जो है, वो माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक रहते हैं। तो मतलब संतों के लिए अलग नहीं, अब संतों के लिए नहीं, विरक्त तो यहीं रहते हैं। विरक्त तो यही रहते हैं जो जनरल लोग रह रहे हैं। और सन्यासी वृत्ति वाले जो है, सन्यास वृत्ति वाले, वो संक्रांति से संक्रांति मानते हैं महीना। और माघ तो तभी शुरू होता है जब संक्रांति लगती है। जैसे कल जो है संक्रांति हो गई, तो कल से माघ शुरू हो गया। राष्ट्रीय माघ तो चल रहा है, लेकिन जो है पंचांग का माघ जो है कल से शुरू होगा, संक्रांति से। तो संक्रांति तक लोग रहते हैं। ये जो कल से शुरू हुआ गृहस्थों का? नहीं, ये संतों का है भैया। हाँ, तो थोड़ा सा इसके वैज्ञानिक महत्व के बारे में अगर कुछ आप बताएं। वैज्ञानिक महत्व तो इसका जितना भी कहा जाए कम है। यहाँ लोग रेती में सोते हैं, इसलिए कि उनके अंदर रेत भी जाती है, भोजन में भी रेत जाती है, बालू कण जाता है। अब तो लोग बम्बा का पानी पीने लगे, इसके पहले लोग गंगा जल ही पीते थे। अभी भी तमाम लोग हाँ, गंगा जल ही पीते हैं और गंगा जल से ही भोजन बनाते, गंगा जल से ही सब उनका काम होता था। तो ये पेट के लिए, शरीर के लिए बहुत लाभदायी है। बाबा, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? सन 78 से आ रहे हैं। 78 से आ रहे हैं। तो सन 78 में यहाँ कितनी आबादी आया करती थी, तब कैसी व्यवस्था होती थी? और आज जब आप 2023 में समझ लीजिए दोनों पुल के अंदर ही सन 78 में रहता था मेला। मेला जो है दोनों मतलब जो शास्त्री ब्रिज बना है ना, इसके अंदर ही रहता था मेला। अब तो शास्त्री ब्रिज से क्या, रेलवे लाइन के ब्रिज से बहुत आगे चला गया है मेला। तो आप यहाँ कल्पवास के समय ही आते हैं, कल्पवास के लिए? हाँ, कल्पवास के समय। तो रहने वगैरह की कैसे क्या है? सब छावनी मिल जाती है। पहले जो है हम रहते थे बड़े भक्तमाल के यहाँ, बड़े भक्तमाल के यहाँ से इसके बाद रामानंदाचार्य के यहाँ रहे खालसा में। अब तो एक सज्जन है ठेकेदार, विनोद ठेकेदार, उन्हीं के यहाँ जो है बनवा देते हैं, वहीं आके रहते हैं।
तो थोड़ा सा नियम के बारे में कुछ बता दें। नियम तो इसका बहुत कड़ा है। क्या नियम होता है? नियम बहुत कड़ा है। नियम यह है कि एक समय भोजन दीजिए, प्रातः स्नान करिए, सायं स्नान करिए, दोनों टाइम जो है पूजा करिए, अपना पूजन करिए, राम नाम जप करिए, अपने इष्ट देव का ध्यान करिए। बस ये इसके अलावा जो है गृहस्थ के कार्य को तो 1 महीने छोड़ दी, त्याग दीजिए, तब तो सही कल्पवास है। ऐसा नहीं कि यहाँ कल्पवास करना है और फोन से बात करना है, तो बेकार धंधा चल रहा है, तो बेकार है। जब वहाँ ही मन लगा है तो यहाँ क्या मन लगेगा। अच्छा, आज के समय में बाबा बात ये है कि आदमी काम करने से पहले सोचता है कि इससे फल क्या मिलेगा, इसका परिणाम क्या होगा। तो उसी तरीके से कल्पवास का जो है कैसे पुण्य मिलता है, क्या इसका फल मिलता है? ऐसा है, शास्त्रों ने तो कहा है कि यही पता चलिए गंगा स्नान के तहत अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हाँ, वो तो अलग बात है। अब रही चीज फल की इच्छा लोग रखते हैं, तो मज्जन फल पेखिए तत्काला काक होई पिक बकऊ मराला। सबसे बड़ी तो जो है बुद्धि की शुद्धि हो जाएगी, जो कि इस समय इंडिया में, भारतवर्ष में, यहाँ सनातन धर्म चल रहा है, यहाँ बहुत कमी हो गई, बुद्धि की शुद्धि नहीं है। तो बुद्धि की शुद्धि, संतों का समागम यहाँ मिलता है, बुद्धि की शुद्धि होती है। और जब बुद्धि की शुद्धि हो गई तो इससे बड़ा फल और कौन चाहिए। सही बात। आज के समय में जब इतना तनाव है हर तरफ, अब आदमी अपने अपने काम से परेशान है, तो ऐसे में यहाँ मानसिक शांति मिल रही है, तो वही सबसे बड़ा मानसिक शांति, सबसे बड़ा। अब देख तो रहे हैं, पैर डोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पड़े हैं। अभी आपका स्नान और संध्या पूजन? हाँ, हो गया संध्या वगैरह हो गई, चल रहे हैं, दिया बत्ती करेंगे। भोजन दोपहर में हुआ था या अभी? नहीं, पहले तो दोपहर में करते थे, शाम को नहीं करते थे। इस साल जो है ईसा नियम बनाए हैं, दिन भर व्रत चलता है, पूजा पाठ चलता है, शाम को भोजन। चलिए ठीक है बाबा, काम हो गई है, आप निकलिए। इतनी जानकारी आप दया करें, आप लोगों के ऊपर भी, आप लोगों की भी बुद्धि शुद्धि हो। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, जय श्री राम। कामना।